अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे, अच्छी सेहत के साथ होंगे, हंसते मुस्कुराते होंगे और सड़े पुजे नहीं होंगे। अल्लाह ताला से हमेशा अपने लिए सेहत और हदायत की दुआ मांगते रहा करें। यकीन माने कि अमीर इंसान ही वो है जिसके पास सेहत है और हदायत है। बाकी आपके पास जितना मर्जी पैसा है, नौकर चाकर बंगला गाड़ी सब कुछ है, सेहत और हदायत नहीं है ना, तो आप एक गरीब इंसान है। तो अपने और अपने प्यारों के लिए दो दुआएं हमेशा मांगते रहा करें। अच्छा, आज की जो वीडियो है वो है फैमिली विजिट वीज़े के बारे में। और सबसे पहले मैं माजरत खाऊं क्योंकि मैंने जो वीडियो है वो थोड़ी लेट बनाई है। उसकी वजह ये है कि मैं कुछ बातें कंफर्म करके फिर ही वीडियो बनाना चाह रहा था, और सारी जो आपके माइंड में जो सवालात उठ रहे हैं ना, उसको कलेक्ट करके तो मैंने कहा कि एक बार ही वीडियो बना दूंगा, इसलिए जो है वीडियो थोड़ी लेट बनाई है। अच्छा, जो सवालात हैं वो मैं आपको इस वीडियो में सारे बताऊंगा जो आपके माइंड में है। तो सबसे पहले तो ये है ना सवाल कि क्या फैमिली वीज़ा जो मल्टीपल है ये बंद हो गया? फैमिली वीज़ा जो मल्टीपल है ना, ये बंद टेम्परेरी लिखा हुआ है, परमानेंट कहीं नहीं लिखा हुआ। ठीक है, जो वीज़ा है ना फैमिली विजिट वीज़ा, उसको टेम्परेरी जो है वो बंद किया गया, स्टॉप किया गया है। अब इसकी वजह क्या है ये नहीं मेंशन। ये मैंने पहले भी बताया हुआ है कि हो सकता है, जो ज़्यादा चांस है वो यही है कि रमज़ान और हज इनकी वजह से, लेकिन मेंशन नहीं किया गया। मेंशन सिर्फ यही लिखा गया है कि जी जो फैमिली विजिट वीज़ा मल्टीपल है वो टेम्परेरी स्टॉप कर दिया गया, परमानेंट नहीं। तो इसका मतलब फिर यही है कि ये ओपन होगा, कब होगा डेट नहीं है, कोई ऐसी मेंशन नहीं की हुई। लेकिन एक राय दे सकते हैं, जो लगता है वो यही है कि हज के बाद शायद इंशाल्लाह जो है ये ओपन हो जाए। होने को तो ये कल भी हो जाए क्योंकि टेम्परेरी लिखा हुआ है, डेट भी नहीं कोई मेंशन की हुई कि कब तक। तो ये चीज़ समझने वाली है कि क्या फैमिली वीज़ा बंद हो गया, अब ये ओपन नहीं होगा, तो ऐसा नहीं है, ये टेम्परेरी है। ठीक है। अच्छा, अब दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा जो है वो माइंड में लोगों के जो सवाल है, किसी का वीज़ा मसलन मूफा से वीज़ा एक बंदे ने अप्लाई किया है अपनी फैमिली के लिए, अपनी वाइफ के लिए, बच्चों के लिए। ठीक है, अब वो जो उसने मूफा से वीज़ा अप्लाई किया है वो उसका चैम्बर होने के बाद निकल आया। अब वो अगर एतमाद सेंटर अपनी फैमिली को भेजेगा तो क्या वीज़ा लग जाएगा उसका? क्योंकि यहाँ का तो प्रोसीजर हो गया, अब एतमाद सेंटर का, यानी जो पाकिस्तान में ताशीर का ऑफिस है, वो जो है क्या वहाँ जाके जब ये डॉक्यूमेंट जमा करवाएगा, ये वीज़ा और जिनको बुला रहे हैं वो सारे अपने डॉक्यूमेंट लेके जाएंगे, तो क्या वहाँ पे वो उनका वीज़ा लग जाएगा? अब तो माइंड में रखें कि 2 फरवरी के बाद मेरे कई जानने वाले दोस्त, अगर कोई प्रूफ जानना चाहता है, लेना चाहता है, तो वो मेरे इंस्टा पे आ जाए। मैं यहाँ आईडी मेंशन कर रहा हूँ, तो मैं आपको उसको बता भी दूंगा और सुना भी दूंगा कि जो ताशीर के ऑफिस वाले हैं, जो वहाँ एतमाद वाले हैं, वो वीज़ा नहीं लगा रहे फैमिली मल्टीपल विजिट वीज़ा। 2 फरवरी के बाद जो वहाँ जा रहा है मल्टीपल अपना विजिट वीज़ा लेकर, फैमिली जिनका यहाँ से निकल भी चुका हुआ, मूफा से चैम्बर भी हो गया है, और वो वहाँ जाके सब डॉक्यूमेंट जमा करवाने हैं, तो वो नहीं ले रहे, एक्सेप्ट नहीं कर रहे, सिस्टम में वो कह रहे बंद कर दिया गया। ठीक है, तो उसके बाद भी अगर कोई दूर दराज से वहाँ जाके ये अपना वक्त ज़ाया करना चाहता है, टाइम ज़ाया करना चाहता है, तो वो उनकी मर्ज़ी है। लेकिन वीज़ा जो है वो नहीं लग रहा, बेशक आपका यहाँ से वीज़ा निकल चुका है। ठीक है। नंबर 2, कई भाई कहते हैं कि जी मेरी अपॉइंटमेंट है जी 4 फरवरी को, 5 फरवरी को, 7 फरवरी को। तो बात फिर घूम के वही आ गई कि अगर बेशक आपकी अपॉइंटमेंट है तो क्या आप वहाँ जाएंगे? तो जो आपकी अपॉइंटमेंट है तो उसके मुताबिक आपको जो है वो जो डॉक्यूमेंट है वो सबमिट, यानी वो जमा कर लेंगे, कलेक्ट कर लेंगे? तो इसका जवाब भी है नहीं, वो डॉक्यूमेंट ही नहीं ले रहे। वो कोई जो है वो इस जो मल्टीपल विजिट वीज़ा है इससे रिलेटेड जो है वो डॉक्यूमेंट पकड़ ही नहीं रहे, वो कह रहे हैं सिस्टम बंद। तो इसका मतलब क्या है कि आप वहाँ जाएंगे तो फिर वो टाइम का ज़ाया, जो ख़ास तौर पे दूर दराज इलाके से, कोई पास पास है तो जाके अगर वो कंफर्म करना चाहता है तो वो एज़ यू विश। लेकिन जो दूर दराज से आते हैं उन्हें तो मैं यही कहूँगा कि 2 फरवरी के बाद जो भी वहाँ जाएगा
फैमिली विजिट वीज़ा जो है वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे, नहीं जमा कर रहे डॉक्यूमेंट, ठीक है। अब नंबर 3 जो सवाल एक और है, 2 फरवरी से पहले जिन्होंने ये डॉक्यूमेंट जमा करवा दिए हुए हैं, यानी 2 फरवरी से पहले पहले जिन भाइयों ने डॉक्यूमेंट जमा करवा दिए हैं, क्या उनका वीज़ा लग जाएगा? तो उनका वीज़ा लग रहा है, क्योंकि वो डॉक्यूमेंट जमा हो गए हैं और वो आगे सबमिट हो गए हैं और फीस वगैरह ये सब कुछ उन्होंने ये चीज़ें जमा कर दी हुई थी और वो प्रोसीजर में आ गया हुआ था काम, तो उनके वीज़े लग रहे हैं, 2 लोगों के लगे हैं, ठीक है। ये जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ ना, ये सिर्फ मैंने कहा ना कि मैं सुनी सुनाई बातों पे नहीं करता चीज़ें, इसलिए वीडियो भी थोड़ी लेट बनाई कि मैं काफ़ी चीज़ें जो है वो कंफर्म करके तो फिर जो है मैंने कहा सोचा कि अब मैं वीडियो बना देता हूँ। तो वीज़े जो है जिनके डॉक्यूमेंट जमा हो चुके हुए हैं उनके लग रहे हैं, ठीक है, और वो लग जाएंगे। अच्छा, अब चौथे नंबर पे कई लोग ये कह रहे हैं कि जी हमारे जिनके लग गए हैं, जब वो यहाँ पे आ जाएंगे या जो यहाँ पे हैं फैमिली विजिट वीज़े वाले मल्टीपल, क्या उनके वीज़ा एक्सटेंड हो जाएगा? तो जी हो जाएगा उनका वीज़ा एक्सटेंड। उनका जो है वो इस चीज़ से नहीं है, आप बात को थोड़ी समझें। असल में हुआ ये चीज़ है कि अब वीज़ा न्यू नहीं लगेगा, बाकी जिनका जो हो चुका हुआ है वो एज इट इज़ वैसा ही रहेगा। यानी आपका वीज़ा निकल चुका हुआ है, आप यहाँ आ चुके हुए हैं, आपका मल्टीपल ही वीज़ा रहेगा, यानी वो फैमिली जो वीज़ा मल्टीपल 365 डेज़ का लेकर आए आपका वो ही रहेगा। ये नहीं कि आपका जो है वो सिंगल एंट्री में कन्वर्ट हो जाएगा और आपका जो है वो एक्सटेंड भी नहीं होगा, तो ऐसा नहीं है, आपका 3 महीने बाद जैसे है वैसे एक्सटेंड होगा। तो ये अपने माइंड से ये चीज़ निकाल दें। अच्छा, अब एक और जो है वो लोगों का सवाल है कि अब हम कौन सा वीज़ा जो है फिर अप्लाई करें, तो वहाँ ऑप्शन आ रही है 365 डेज़ की जगह सिंगल एंट्री वाली, यानी 30 दिन की। तो आपने अगर अब अप्लाई करना है तो आप सिंगल एंट्री वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। सिंगल एंट्री वीज़ा जो है वो 30 दिन का होता है, तो अगर आपने अब अप्लाई करना है तो वो आप ये वाला सिंगल एंट्री वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। कुछ लोगों का ये भी सवाल है कि उसकी फ़ीस कितनी है? फ़ीस वही होगी, सारा कुछ वही होगा। फ़र्क क्या होगा? फ़र्क ये होगा कि ये 30 दिन का, वो 365 डेज़ का होता था। अब फैमिली विजिट वीज़ा जो मल्टीपल है उसमें और सिंगल एंट्री वीज़े में और क्या फ़र्क है? वो ये भी फ़र्क है कि वो 1 साल का, ये 30 दिन का है, और उसके बाद ये मल्टीपल विजिट वीज़ा जो है वो आप जितनी बार मर्ज़ी 1 साल के अंदर जो है वो इन आउट कर सकते थे। यानी एग्ज़िट करके अगर आपको एमरजेंसी पाकिस्तान जाना पड़ा, किसी दूसरी जगह जाना पड़ा, दुबई जाना है, कहीं भी जाना है, तो आप आ जा सकते थे 1 साल के अंदर अंदर, जो आपका फैमिली विजिट वीज़े का पीरियड है, स्टे पीरियड। लेकिन सिंगल एंट्री वीज़े में जैसे ही आपने एग्ज़िट किया, आपको अगर एमरजेंसी खुदा न खास्ता कोई ऐसी पड़ेगी पाकिस्तान जाने की, तो आप दोबारा नहीं आ सकते उस वीज़े पे, ठीक है। तो ये चीज़ जो है वो मल्टीपल विजिट वीज़े में एक तो साल का था, एक ये था कि आप इन आउट जो है वो कर सकते थे, लेकिन इसमें जो है दिन भी कम है और आप इन आउट नहीं कर सकते। एक बार चले गए तो बात ख़त्म, ठीक है। तो ये चीज़ें बड़ी जो है वो पूछे जाने वाली चीज़ें थी, तो मैंने सोचा आपको जो है वो एक वीडियो में पूरी डिटेल से बता दूँ। तो मेरे ख्याल से जो है वो आपको चीज़ें जो है वो क्लियर हो गई होंगी कि अगर आपका वीज़ा चैम्बर हो गया यहाँ से, यानी वीज़ा इशू हो गया है, तो आप अगर एतमाद सेंटर जा रहे हैं डॉक्यूमेंट जमा करवाने, तो वो वीज़ा नहीं ले रहे, यानी वो डॉक्यूमेंट सबमिट करते वक्त आपसे डॉक्यूमेंट ही नहीं कलेक्ट करेंगे कि जी मल्टीपल विजिट वीज़ा जो है वो कह रहे हैं कि स्टॉप है, तो फिर प्रोसीजर ही नहीं होगा। नंबर 2, अब आप अप्लाई कर ही नहीं सकते, अब आई 30 डेज रहा है। जिनका चैम्बर हो गया, जिनका पहले लग गया हुआ था, वो वेट करते रहे कि भाई अब स्टैम्प करवाएंगे, अब स्टैम्प करवाएंगे, तो वो अब 2 फरवरी के बाद जाने का सोच रहे हैं, तो वो फ़ायदा नहीं है अब, ठीक है। तो ये चीज़ें बेसिक मैंने आपको बता दी हैं। इसके अलावा अगर आपका कोई सवाल है आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको डिटेल से जो है वो आंसर दे दूँगा। और उसके अलावा आप जो है वो मुझसे इंस्टाग्राम में कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको वहाँ भी गाइड कर दूँगा। तो इसके अलावा मैं नेक्स्ट वीडियो जो है वो उम्रा वीज़ा जो है 90 डेज़ वाला, उसके बारे में बताऊंगा, क्योंकि बहुत सी चीज़ें जो हैं उसके बारे में आपको बताना ज़रूरी है, ताकि जो है वो आप फिर उस इंतज़ार में ना बैठे रहें और वो उम्रा वीज़े का भी जो है वो टाइम गुजर जाए। तो यहाँ वीडियो जो है ख़त्म करते हैं, इजाज़त चाहता हूँ आपसे। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे,
और अल्लाह ताला आप सबके बच्चों के सर पर उनके माँ बाप का साया हमेशा कायम रखे। इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।